वर्ल्ड वॉर जेड। इस कहानी की शुरुआत में एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें जेरी लीन जो कि एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर हैं और उनकी पत्नी करीन है। इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम राहेल और कोनी है। लीन अपनी फैमिली को लेकर शहर के बाहर जा रहे होते हैं, तभी वो एक रास्ते में एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब लीन गाड़ी से ये देखने के लिए उतरते हैं कि ये ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है, तभी वहाँ अचानक पूरे शहर में ज़ोंबीज़ का अटैक हो जाता है और ज़ोंबीज़ अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार रहे होते हैं। इसी बीच लीन एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी कोई ज़ोंबी किसी नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान 15 सेकंड के अंदर ज़ोंबी बन जाता है, जिससे ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लीन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में लीन कॉल पर अपने फ्रेंड जो कि इस वक्त CIA का ऑफिसर है उससे शहर से निकलने के लिए हेल्प मांगते हैं और वो इसके लिए मान जाता है। लीन अपनी फैमिली को लेकर एक बिल्डिंग के पास जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर उन्हें पिकअप करने आएगा, लेकिन तभी वहां पर ज़ोंबीज़ आ जाते हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। उसमें से एक ज़ोंबी लीन पर अटैक करने आ जाता है और वो लीन को काटने ही वाला होता है, तभी फ्लैट से एक बच्चा बाहर आता है और ज़ोंबी को मार देता है। लेकिन मरते वक्त ज़ोंबी का खून लीन के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से लीन को लगता है कि अब वह भी ज़ोंबी बन जाएगा। इसलिए लीन उस बिल्डिंग की छत पर जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ज़ोंबी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली को नुकसान हो। लेकिन 15 सेकंड से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी वो ज़ोंबी नहीं बना होता। तब उसे पता चलता है कि सिर्फ ब्लड मुंह में जाने से कोई ज़ोंबी नहीं बनेगा। अब कुछ ही देर बाद उसका फ्रेंड हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और उसके पूरे परिवार को ज़ोंबी से बचाते हुए वहां से एक सेफ जगह पर ले जाता है। लीन का फ्रेंड उसे बताता है कि ये वायरस हर जगह फैला हुआ है, लगभग सारे देशों में, और सभी देश इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे लोगों को खाने पीने की काफ़ी शॉर्टेजेस हो रही हैं और सभी देशों ने अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशंस भी बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। लिन का फ्रेंड बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फैसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ोंबीज़ वायरस पे काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। उसका फ्रेंड बताता है कि ये वायरस उत्तर कोरिया से फैला है और इससे रिलेटेड हमें एक ईमेल भी मिली थी, लेकिन जब हमने वहां कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस कैसे फैला और इसकी शुरुआत कैसे हुई तो शायद हम इसे रोक सकें और इसकी वैक्सीन बना सकें। और इसी बात का पता लगाने के लिए तुम्हें डॉक्टर फैसबैक के साथ वहां जाना होगा। इसके लिए लीन तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सब अपने सोल्जर्स के साथ साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहां के इन्फेक्टेड ज़ोंबीज़ इन पर हमला कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला करते हैं और काफ़ी ज़ोंबीज़ को मार भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर फैसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहे थे वो ये सब देखकर डर जाते हैं और डर के मारे वो जल्दी से प्लेन के अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहां मौजूदा गन से फायर हो जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर के मरने के बाद लीन अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर पहुंचता है जिस जगह से ये वायरस पहली बार फैला था। वहाँ एक ऑफिसर लीन को बताता है कि ये लाश जो तुम देख रहे हो ये वायरस का सबसे पहला विक्टिम है। लीन उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को पहली बार किसने काटा था जिससे ये ज़ॉम्बी बना, लेकिन इस ऑफिसर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जेल में बैठा एक कैदी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन्हें उस वायरस और घट रही घटनाओं के बारे में बताता है कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल ये पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इसमें इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर तुम्हें इसके सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो तुम्हें इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलना होगा, वो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दे देगा। इसके बाद लीन सभी साथियों के साथ जेरूसलम पहुंच जाता है। वहां वो उस आदमी से मिलता है पर वो लीन के सवालों का कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता। वहीं पास में लोग वहां पर त्योहार मना रहे होते हैं जो जोर जोर से शोर मचाते हैं। लीन उन्हें चुप होने के लिए कहता है क्योंकि ज़ोंबीज़ आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसी वक्त बहुत से ज़ोंबीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं जो इजराइल ने अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए बनाई थी। धीरे धीरे ज़ोंबीज़ उस दीवार को पार कर जाते हैं। वो ज़्यादातर लोगों पर अटैक करने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ ज़्यादातर लोग ज़ोंबीज़ बनने लगते हैं। इन सब के बीच एक अजीब सी बात होती है कि ज़ोंबीज़ कुछ लोगों पर अटैक नहीं कर रहे होते। ये बात लीन नोट कर लेता है। तभी वहाँ पर लोकल आर्मी का प्लेन आ जाता है जो लीन और उसके साथियों को बचा लेता है। लेकिन लीन अभी भी वही सब सोच रहा होता है
वह उठकर प्लेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाता है, पर वहां वो ज़ॉम्बीज को देख लेता है। फिर सब लोग अपने लगेज को प्लेन के बीच में रख देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें ना देख पाएं। लेकिन गलती से एक आदमी से उसका सामान गिर जाता है। गिरने की आवाज से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और सभी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। लिन और उसके साथी बचने की कोशिश करते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जब लिन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक लिन और एक लेडी ऑफिसर। दोनों काफी जख्मी होते हैं और जख्मी हालत में दोनों WHO के रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें फर्स्ट एड दी जाती है। लिन उन्हें बताता है कि वह वहां वैक्सीन हासिल करने आया है ताकि वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पर जानलेवा ना हो। वो बताता है कि मैंने एक बात नोट की, जब भी ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन वो सभी डॉक्टर्स होते हैं और लिन की बातों का प्रूफ मांगते हैं। वो कहते हैं अगर हम में से कोई आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी के सामने जाए, अगर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक नहीं करेंगे तो हम सभी मान लेंगे कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। इस पर लिन अपनी बॉडी पर बैक्टीरियल इंजेक्ट करने को तैयार हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जो बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पड़ी हुई थी वो सेंटर के उस जगह पर थी जहाँ सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। अब सभी लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हासिल करने के लिए वहां जाते हैं। इसी बीच में वहां आवाज होती है और सभी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। लिन के कुछ साथी वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं, पर लिन वहां पर अकेला फंस जाता है और वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और एक सेफ जगह ढूंढ लेता है। और वहीं पर वो सारी बैक्टीरियल वैक्सीन पड़ी होती हैं। लिन वो लेकर वहां से जा ही रहा होता है, तभी दरवाजे पर ज़ॉम्बी दिखाई देता है। लिन ये निर्णय करता है कि वह खुद ही अपनी बैक्टीरिया वैक्सीन इंजेक्ट करेगा और वह कर लेता है। अनजाने में ही लिन का यह तरीका काम आ जाता है। वह ज़ॉम्बीज के सामने जाता है, पर वह लिन पर अटैक नहीं करते। वह सब बैक्टीरिया की वैक्सीन डॉक्टर और साइंटिस्ट को लाकर दे देता है। वे सब बहुत खुश होते हैं कि इस बीमारी का इलाज मिल गया है। इसके बाद लिन कुछ वैक्सीन्स लेकर अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें वो वैक्सीन लगा देता है। अब वो कुछ वैक्सीन्स रिसर्चर्स को दे देता है, जिससे ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन्स बनाई जा सकें और लोगों तक पहुंचाई जा सकें। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इसका बजट 190 से 270 मिलियन डॉलर के आसपास था और इसने कुल कमाई 540.5 मिलियन डॉलर की थी।